हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं दूसरे फैक्टर की जो कि हम कंसीडर करते हैं एयरपोर्ट के साइट के सिलेक्शन के लिए। और वो फैक्टर क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। वो क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर एक्सपेंशन। यहाँ पे बात हो रही है लैंड के अवेलेबिलिटी की, काहे के लिए? एक्सपेंशन के लिए। एक्सपेंशन की जरूरत क्यों पड़ी होगी? क्योंकि हमें पता है कि दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रहे हैं, आदमी को एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है। तो जब एक जगह से दूसरे जगह जाना है, रोडवे हमारा फिक्स है, रेलवे हमारा फिक्स है, तो हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ रही है? ऑब्वियसली एयरपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, एरोप्लेन्स की जरूरत पड़ रही है, फ्लाइट्स की जरूरत पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं एविएशन इंडस्ट्री को भी क्या करना पड़ेगा? अपने आप को एक्सपैंड करना पड़ेगा। एविएशन इंडस्ट्री को भी कहीं ना कहीं एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम एक सफिशिएंट एरिया को पहले से एक्वायर करके चलें फॉर द फ्यूचर, है ना। एक एरिया को या फिर लैंड को एक्वायर करके चलें इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर डिमांड, ताकि कल को हम क्या कर सकें? एयरपोर्ट को एक्सपैंड कर सकें। अब एयरपोर्ट को एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा? एयरपोर्ट एक्सपैंड करने की जरूरत क्यों पड़ रही? क्योंकि जो ट्रैफिक वॉल्यूम है, जो ट्रैफिक का वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और ट्रैफिक का अगर वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब कि नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ रहे हैं, तो हमें टर्मिनल को भी क्या करना पड़ेगा? एक्सपैंड करना पड़ेगा। टर्मिनल के साथ साथ टर्मिनल की फैसिलिटीज को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। और जो भी एडिशनल सपोर्ट है, उसे भी स्ट्रेंथन अप करना पड़ेगा। और साथ ही साथ टर्मिनल के अलावा जो हमारा रनवे है, टैक्सीवे है, उनको भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों के लिए हमें एक रियल एस्टेट का एक प्रोविजन पता होना चाहिए, है ना। और हमें फ्यूचर की डिमांड पता होनी चाहिए, ताकि हम उसको उस वॉल्यूम के बेसिस पे हमारे पास इतनी जगह हो कल को कि हम 2000 से 5000 पे चले जाएं, 5000 से 10,000 में चले जाएं, 10,000 से 1,00,000 में जा सकें, कि एक बार में हम इतने लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें और उनको फैसिलिटेट करा सकें इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। तो ये एक फैक्टर है जो कि हमारे साइट सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।